सभी को व्यवस्थित देखा है, जो कि दादा का जो उत्पादन है सबके लिए महत्वपूर्ण है साथियों। आप आदरणीय सतीश चंदान दादा। ये एक ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। हमारे बीच में सभी किस्म के और समाज में काम करने वाले लोग, समाज के बुजुर्ग, समाज के तमाम चाहने वाले लोग, कार्यकर्तागण, नेतागण, ये सभी लोग मौजूद हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि हमारे बीच में वरिष्ठ कार्यकर्ता है, विधायक है और जितने भी एक्टिव कार्यकर्ता या नेतागण हैं, समाज के बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, मिशन की तरफ से सब लोग उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये आयोजन जो है ये भगवान बिरजू नायक की जमीन पर है। मेरे ख्याल से ये ऐसा पहली बार दिखाई दे रहा है कि भाई पूरे टोपीधारी एक साथ बैठे हुए हैं, पूरे मिशन के लोग एक डिसिप्लिन में बैठे हुए, नियम के हिसाब से बैठे हुए हैं। ये बात समाज में 20 साल पहले हो गई रहती तो आज मध्य प्रदेश की सत्ता आदिवासियों के हाथ में होती। मध्य प्रदेश पे नियंत्रण आदिवासियों का होता। हम लोगों ने पार्टी को, नेता को, धर्म को, भगवान को ज्यादा महत्व दिया, समाज को महत्व नहीं दिया। लेकिन जिन लोगों के नाम से ये मूवमेंट चलता है, जिन क्रांतिकारी महामानव भगवानों के विचारों से ये मूवमेंट चलता है, वो क्रांतिकारियों ने क्या किया? उनकी नजर में भगवान से भी बड़ा अगर कोई शब्द है तो वो है समाज। उन्होंने धर्म से बड़ा समाज को समझा है, व्यक्ति से बड़ा समाज को समझा है और भगवान से भी बड़ा समाज को समझाया है। इसलिए ये लोगों ने अपनी जान निछावर कर दी समाज के ऊपर। आप बताइए मेरे को, समाज के लिए मरने वाले लोग बड़े हैं या समाज का नाम लेके जीने वाले लोग बड़े हैं? ये जो समाज दिखाई दे रहा है आपको आज, ये इन्हीं लोगों की वजह से है, इन्हीं महामानव क्रांतिकारियों के भरोसे ये समाज जिंदा है। नहीं तो इसको निपटाने में पूरे लोग लगे हुए हैं देश में, जिनके हाथ में सत्ता है इस देश की, जिनके पास देश का सबसे बड़ा संगठन है, आरएसएस है उनके पास। वो लोग आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं। वो आदिवासी समाज की मान्यता को ही रद्द करना चाहते हैं इस देश में। आपकी मालिकियत, आपकी आदिवासियत को ही नकारते हैं लोग। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों चल रहा है इस देश में? वो एक आध परम पूज्य पंडित होता है जो जेल में काट रहा है, उसको वो लोग परम पूज्य पंडित बोलते हैं। जो मेहनत नहीं करता है उसको श्री परम पूज्य ऐसा नाम देते हैं। उनको संत बोलते हैं, राजकीय संत बोलते हैं, जो है नहीं उनको संत भगवान की उपाधि देते हैं वो लोग। और जो कौम सिर्फ मेहनत पर अपने आप को गुजारा करती है, जो समाज मेहनत से जीता है, जिसका नाम आदिवासी है, उनको ये लोग वनवासी बोलते हैं, उनको जंगली बोलते हैं।
माली बोलने से टकराते हैं और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि देश उनका है। जो जेल में बैठे हैं उनको परम पूज्य संत महात्मा राष्ट्रीय संत बोलते हैं, और जो आदिवासी है जिसके बदौलत ये देश है, जिसकी मालिकियत इस देश पर है, जिसके जल जमीन जंगल पर अधिकार है, उस व्यक्ति को ये लोग वनवासी जंगली बोलते हैं। इनका दोहरा मापदंड देख लीजिए आप। जो जेल में है वो श्रीश्री है, जो मेहनत करता है वो वनवासी है। ये मानवतावादी सोच नहीं है। आखिर ये मूवमेंट चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये मूवमेंट कोई मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये मूवमेंट इन्हीं की देन है। शायद किसी को मालूम नहीं, भगवान टंट्याभील के पास में 65,000 लोगों की सेना थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है। और जब उस पर एक्शन हुआ, उस दौरान क्रिमिनल ट्राइबल के नाम पर करीब 55,000 लोगों को मध्य भारत में मारा गया। वो कोई और नहीं थे, भगवान टंट्याभील के सैनिक थे। ये मामूली बात नहीं है, ये इतिहास दबाया गया है। पहले जब मिशन ने इस विषय को हाथ नहीं लगाया था तो भगवान टंट्याभील को कुछ लोग डकैत बोलते थे। अपने समाज के भी कुछ नालायक लोग उससे मौजूद हैं, उसको डकैत बोलते थे, चोर बोलते थे, डाकू बोलते थे। लेकिन जब से मिशन ने इसको अपने हाथ में लिया और इसकी वैज्ञानिक सच्चाई सामने लाई, आज पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, हिल प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भगवान टंट्याभील के नाम से जाने जाते हैं, भगवान कहा जाता है। मैं एक अच्छी बात आपको सुनाता हूं। कुछ लोग पूछते हैं ये मिशन ने क्या किया? आप तो भगवान टंट्याभील का शहीद दिन आज मना रहे हैं हम लोग। ईरान में, अफ्रीका में, नाइजीरिया में, श्रीलंका में और नेपाल में 4 तारीख को ही उन्होंने भगवान टंट्याभील का शहीद दिवस मनाया, वहां के आदिवासी। ये उपलब्धि है। अब भगवान टंट्याभील कोई राजकीय नेता नहीं रह गए, राजकीय प्रेरणा नहीं रह गए, वो अंतरराष्ट्रीय प्रेरणा बन गए। पूरे विश्व के आदिवासी आज भगवान टंट्याभील की तरफ देख रहे हैं। जाने ये जो भील वंश के आदिवासी है, पूरे विश्व के आदिवासी आपसे प्रेरित हो रहे हैं आज। अगर वो भगवान टंट्याभील को मानते हैं तो फिर आप आबा बाबा के चक्कर में कैसे फंसे हो? आप ये अंडे पंडों के चक्कर में कैसे फंसे हो? विश्व के लोग मान रहे भगवान टंट्याभील को, आप क्यों नहीं मान रहे? आप क्यों नहीं उनके विचारों को लेकर काम कर रहे हो? क्या आप अमेरिका के आदिवासी से ज्यादा विकसित है? आप बाकी देशों के आदिवासियों से ज्यादा विकसित है? साथियों, ये चुनाव के दौरान एक बात मैंने अपने एक वीडियो में कह डाली। मैंने बताया कि मध्य प्रदेश की जो एमपीसीसी की बुक है उसमें भीलों की भाषा को आर्यवंशी की भाषा लिखा गया है। ये आर्यवंशी की भाषा करके इसको भीलों को आदिवासियों की लीड से बाहर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी यहां पर विधायक है, वो मिशन नहीं है। अब ये उनकी जवाबदारी है कि जब बोलने का मौका मिले तो पहला शब्द यहीं से शुरू होना चाहिए, पहला प्रश्न यहीं से शुरू होना चाहिए कि जो भील भाषा है, हिंदी भाषा है,
उसको आर्यों की भाषा यानी बाहर से आए हिंद, वो आदिवासी नहीं है, देश के मालिक नहीं है, ऐसा साबित करने का षड्यंत्र चालू है आप लोगों के खिलाफ। मिशन ने इस बात को, बिरसा ब्रिगेड के मिशन ने इस बात को केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया है। ये योगदान है मिशन का। और बहुत जल्दी हो सकता है कि 26 जनवरी को ही उसका इनॉग्रेशन कर सके, हम उसका प्रकाशन कर सके। एक एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट जो है बिलों पर, वो रिपोर्ट हम लोग पब्लिश करेंगे पूरे दमखम के साथ। भगवान दंडवीर की जो कर्म भूमि है पाताल पानी, वहीं पर जहां हम लोग सामाजिक शिक्षा देते हैं, वो पूरे विश्व के लोगों के लिए, देश के जितने आरएसएस के लोग हैं उनके लिए होमवर्क रहेगा कि वो चैलेंज कर दें कि ये भी आदिवासी नहीं है, ये आर्य है। ऐसा साबित करने की जो कोशिश की जा रही है, आपको हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको एक हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ आपको बोला जा रहा है हम हिंदू है, हम हिंदू है। आपके दिमाग में उस बात को बैठाया जा रहा है। इस देश में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और कोई भी धर्म होगा, ये आदिवासी संस्कृति के 22,000 साल बाद में आए हैं। आपकी संस्कृति 20,000 साल पहले की संस्कृति है। जब धर्म पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी संस्कृति का अस्तित्व है भारत में। या भगवान बाद में पैदा हुए, पहले आदिवासी पैदा हुए। वो लोग हैं आप, हमको खत्म करने का षड्यंत्र चालू है। हर मौके पे जहां जहां इनको मौका मिलता है वहां वहां हमारे लोगों को खत्म करते हैं। इलेक्शन में मैंने देखा सब लोग भूल गए कि जो 2024 को इन्होंने जो वन संरक्षण अधिनियम पास किया, जिसमें आदिवासियों की ग्राम सभा के अधिकार, आपकी जमीनों को कॉर्पोरेट कंपनियों को लीज पे देने का प्रावधान किया गया, आदिवासी क्षेत्रों में मिलिट्री लगाने की बात की गई। आपके ग्राम सभा, सरपंच, आपके वन अधिकार, जो वन अधिकार के तहत आपको जमीन मिलती थी, वो सब जमीनों के प्रावधानों को खत्म कर दिया गया। हमारे आदिवासी नेता बीजेपी में भी है। क्या आप समाज को भूल गए? क्या आप उस खून को भूल गए, अपने डीएनए को भूल गए? जिस कौम में आप पैदा हुए उस कौम से गद्दारी क्यों? इसलिए कि कौम गरीब है, इसलिए कि कौम के लोग डरे हुए हैं, इसलिए कि थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, संगठित नहीं है करके आप समाज का साथ नहीं देना चाहते हो और बाकी लोगों का साथ दे रहे हो जो समाज को खत्म करने के पीछे पड़ रहे हैं। जिनको आदिवासी नाम, आदिवासी संस्कृति और आदिवासी आदमी इस देश में नहीं चाहिए। इन्होंने हिंदू भारत का नाम घोषणा कर दिया। हिंदू भारत का मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत, बगैर आदिवासियों के भारत। अब कोई देश का मालिक है, जो इस देश की जल जमीन जंगल का पहला नागरिक है, उसी को खत्म करने का षड्यंत्र चालू है इस देश में। साथियों, ये मिशन के माध्यम से ही बोला जाता है हर जगह, पूरे देश भर में, कि सरकार बोल रही है भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इसका मतलब दूसरा ये होता है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। ये आपकी पहचान को ही नहीं, आपकी नागरिकता को खत्म करने की नींव रख रहे हैं। अभी डीवीसी का नया नाटक इन्होंने शुरू किया है। ये बोल रहे हैं जो क्रिश्चियन बन गए हैं वो आदिवासी नहीं है, जो मुस्लिम बन गए हैं वो आदिवासी नहीं है।
तो भाई मुस्लिम भी धर्म है, क्रिश्चियन भी धर्म है और हिंदू भी धर्म है। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि जो क्रिश्चियन है वो आदिवासी नहीं है, जो मुस्लिम है वो आदिवासी नहीं है, तो आप उसके बिना पे बोलोगे कि जो हिंदू है वो आदिवासी है, क्योंकि आदिवासियों की संस्कृति तो बहुत अलग है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ हिंदू भगवानों को आदिवासी मानता है, आदिवासी मुस्लिम पीरों को भी मानता है, आदिवासी क्रिश्चियनों की कोई चर्च है उसको भी नमस्ते कर देता है, उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका सम्मान करता है। हमारे बुजुर्गों को मालूम भी नहीं था, पढ़ना लिखना नहीं आता था, स्कूलों में जाते थे, उनके आगे हिंदू लिखते थे। आज तो खुलिया बोल रहे हैं आदिवासी, यानी आपने जो चीज लिख दी अपने मर्जी से, कुछ करना भी नहीं पड़ा, हमारा धर्मांतर हो गया, हमारे लिविंग सर्टिफिकेट पे इन्होंने हिंदू लिख दिया, आदिवासी क्यों नहीं लिखा? ये संयंत्र को समझने की जरूरत है। जो बच्चे आज बैठे हैं कल इनका भविष्य है। समाज की एक मजबूत नींव खड़ी होनी चाहिए। हमको समाज में नेता नहीं होना, समाज का नौकर होना, जो समाज के लिए रात दिन काम कर सके, समाज का सैनिक होना, जो समाज के लिए मर सके, लड़ सके, तब जाके ये समाज बन सकता है। क्या हालत है? इलेक्शन में मुद्दे बन रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई आदिवासियों पे पेशाब कर दिए, कुछ लोग बोल रहे थे आदिवासियों को पेशाब पिलाया गया, कुछ लोग बोल रहे थे आदिवासियों को नंगा करके घुमाया गया। क्या असर हुआ इन मुद्दों का? मजाक उड़ाया गया। जब ये बात सामने आई तो इलेक्शन में इन सब चीजों का मजाक उड़ाया गया, अपने ही लोगों ने उड़ाया। उनको लग रहा था ये राजनीतिक मुद्दा है। चलो इलेक्शन खत्म हो गए, अब बताइए ये मुद्दा कौन सा है? इस देश में किसी और समाज की महिलाओं को सड़क पे नंगा नहीं घुमाया जाता जो आदिवासी महिलाओं को घुमाया जाता। उसमें मेरी माँ, आपकी बहन, आपकी माँ भी हो सकती है। पार्टी कैसे बड़ी हो गई समाज से? नेता कैसे बड़ा हो गया इस समाज से? अरे हमारे क्रांतिकारी भगवान टंटा भीम ने बोला था, आखिरी समय जब उनको फांसी देने की बात हो रही थी तो उनसे पूछा गया कि आप किनको मिलना चाहते हो? तो उन्होंने बोला मैं अपने भगवानों से मिलना चाहता हूं। तो लोगों ने पूछा भाई भगवान कहाँ है? आपकी माँ है, आपके परिवार के लोग हैं, जो भी है वो लोग मिलेंगे क्या? आप उनको देखना चाहते हो क्या? तो भगवान टंटा भीम ने बोला नहीं, मैं मेरे समाज को देखना चाहता हूं, जिसके लिए मैं जिया और जिसके लिए मैं मरना चाहता हूं। उस वक्त भगवान टंटा भीम को एक अंग्रेज अफसर ने बोला आप मरने वाले हो, भगवान का नाम ले लो। उन्होंने बोला नहीं, मैं भगवान का भी बड़ा मानता हूं अपने समाज। बताइए ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है जो ये भाषा इस्तेमाल करता है? इसके रिकॉर्ड है। कुछ लोग आदिवासियों पे उंगली दिखाने के लिए बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। बताइए ऐसा कौन सा आदमी है जो फांसी के तख्ते पर भी बोलता है मैं अपने समाज को देखना चाहता हूं, मैं इनको अपने भगवान से भी ज्यादा बड़ा मानता हूं। चलो कोई है तो चलो हम सब चलते उसके पास। ये जो भील वंश है ना, ये भगवान टंटा भीम की वजह से जिंदा है भारत में, नहीं तो कब का खत्म हो गया। भीमा नायक, बिरजू नायक, ऐसे तमाम क्रांतिकारी है जिन्होंने
व्यक्ति नहीं देखा, जात नहीं देखी, क्षेत्र नहीं देखा, केवल समाज के खातिर, अपने अधिकारों की खातिर, सामाजिक अधिकारों के खातिर, सामाजिक जीवन के खातिर उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। आप अपने बाल बच्चों से पूछो, आपके लिए फांसी की तख्ते पे चढ़ सकता है क्या? अपने बेटे को पूछो, अपने भाई को पूछो, अपने बेटी को पूछो, नहीं चढ़ सकता है। लेकिन ये लोग तुम्हारे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़े। जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिए तो उसको ईश्वर बोलते, भगवान बोलते हैं। ये तो सीधे फांसी पे तख्ते पे चढ़ गए। वहां तो एक जीसस क्राइस्ट था, आदिवासियों में तो हजारों जीसस क्राइस्ट बचे हैं। कल सूली पे चढ़ने से भगवान बोला गया उनको, तो तुम्हारे लोग तो फांसी पे चढ़े तुम्हारे लोगों के लिए। एक भी अभी बीच में कुछ महाराज लोग आदिवासी संस्कृति पे बात कर रहे थे। वो आदिवासियों को भगवान और सब कुछ चीजें समझा रहे थे। कभी शंकर भगवान के नाम से घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो कभी राम के नाम से घेरने की कोशिश कर रहे थे। बिरसा ब्रिगेड के एक कैंडिडेट ने मैसेज डाला और पूछा, आदिवासियों को कौन से भगवान ने जमीन दिलाई, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया और पीछे के दरवाजे से सीधे चले गए घर। क्योंकि सच्चाई है, जिसको ऐसा गर्व है कि मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, मेरे पास पैसा है, नौकरी है, तो किसने दिया? देखो, नौकरी किसके वजह से मिली है, तेरे को जमीन किसकी वजह से मिली है, तेरे पास पैसा कहां से आया है? तो जा पहले रिकॉर्ड निकाल और देख, पढ़ लिख लिया है, अब तो ढूंढ भी सकता है तू, तेरे हिस्से में जमीन कहां से आई। अगर भगवान टंटा भीम नहीं होता तो तेरे हिस्से में जमीन होती क्या? भगवान टंटा भीम ने हेरिडिटरी एक्ट क्रिमिनल ट्राइबल को रद्द नहीं कराया होता खुद की अरेस्टिंग करने की शर्त पर। भगवान टंटा भीम ने बोला रेखा कोर्मू को, भगवान रेखा कोर्मू को, कि अगर अपने समाज के लोगों को ये लोग गुनहगार बोलते हैं और सरकारी दफ्तरों में नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो इनको बोल दो कि आदिवासियों को पुलिस में भर्ती कर दो अगर टंटा भीम को पकड़ना है तो। खुद की गिरफ्तारी करने पर, खुद की मौत के बदले तुम्हारे लिए नौकरी मांगा है उस शख्स ने जिसका नाम है भगवान टंटा भीम। खुद मरने के लिए तैयार हो गए और आपको नौकरी दिए हैं। और अपने अधिकारी लोग, शर्म आना चाहिए उनको कि इतने बड़े चर्चे को, इतने बड़े नाम को, उनके मिशन को, उनके विचारों को छोड़ के भाग रहे हैं, डरते हैं। उसका नाम लेने से डरते, उसकी फोटो लगाने से डर रहे हैं। अबे कौन से भगवान ने नौकरी दिया ये तो बता, कौन सी सरकार ने दी तेरे को? अगर तू क्रिमिनल ट्राइब होता तो तेरे को मार भी देते तो एफआईआर दर्ज नहीं होता था तब। भील वंश के लोगों को चाहे बिलाला हो, बारेला हो, दरबार हो, इनको मारने का आदेश था, इनको मार भी दिया जाता था तो कोई केस नहीं लगाई जाती थी। चाहे भील हो, बिलाला हो, बारेला हो, ये नए नए लोग, राज दरबार हो, या कोई भी हो, बाबिक हो, बसावा हो, ये जितने लोग हैं, हमारे बीच एक नई बीमारी आ गई है। बिलालाओं का अलग सम्मेलन हो रहा है, बारेलाओं का अलग सम्मेलन हो रहा है, भीलों का अलग सम्मेलन हो रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं है। भगवान टंटा भीम ने बोला, जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता वो दुश्मन को नहीं पहचान सकता, और जो दुश्मन को नहीं पहचान सकता ऐसा आदमी मेरी नजर में गालू है। एक वंश के लोग हैं, एक डीएनए है हमारा, एक खून है हमारा, एक संस्कृति है हमारी, तो समाज भी एक होना चाहिए।
पढ़े लिखे लोग ही काम कर रहे हैं। थोड़ी सी पोस्ट के लालच में किसी को विधायक बनना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को मंत्री बनना है। अबे राष्ट्रपति है देश की आदिवासी, उसने नहीं रोकी जब ये बिल उसके पास साइन करने के लिए गया, वन संवर्धन बिल 2023 का, उसने नहीं सोची। इतनी गुलामी चाहती थी, साइन नहीं कर सकती थी। राष्ट्रपति है ना आदिवासी, आदिवासियों की जमीन से हस्तगत यानी हमेशा के लिए आदिवासियों के अधिकारों की समाप्ति के बिल पर, उस कानून पर साइन करने वाली कोई और नहीं, राष्ट्रपति थी। आदिवासी राष्ट्रपति है, ये इतिहास बन जाएगा। शायद इसी दिन के लिए उनको राष्ट्रपति बनाया गया। हमारे दिमाग में एक बात है, नेता बनना चाहिए। हमारे दिमाग में नेता बनना चाहिए। हाँ ठीक है, एक ही नेता बनेगा और एक नेता बनेगा 5 साल काम करेगा, लेकिन एक कार्यकर्ता बनेगा समाज का तो जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। इसको परमानेंट कार्यक्रम बोलते हैं। ये परमानेंट कार्यक्रम चलाने के लिए मिशन खड़ा किया गया है। ऐसे कई कर्मचारी है, जैसे सेनानी दादा है, उनको याद करते वक्त मैं जब फोटो को देखा मेरे आंख में आंसू आ गए। ऐसे लोग जिनको इस बात का महत्व समझता है कि ईमानदारी से समाज के लिए, समझदारी से और ईमानदारी से समाज के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग समाज के सही में भगवान हैं, इन्हीं को गॉड बोलते हैं। हमारे समाज के बड़े लिखे लोग, सुलझे हुए लोग, जो इस समाज के चालक पालक और मालक होना चाहिए। जी फॉर गार्जियन, ओ फॉर ओनर, डी फॉर ड्राइवर, जीओडी गॉड। लेकिन उल्टा लिखा है, डीओजी डॉग हो गया। वो जीओडी गॉड नहीं हुआ, वो डीओजी डॉग हो गया है। जो हमारा भगवान होना था वो हमारे दुश्मनों के पास कुत्ता बन गया है। क्यों भाई? ऐसी क्या मजबूरी है जो इस कंडीशन में हम लोग खड़े हो गए हैं? इस अवस्था में आ गया है समाज कि हमारा ही भाई दुश्मन की सेना का सेनापति बन के आपके सामने खड़ा है। लड़ोगे किसके साथ? आप किसी भी पार्टी में रहो, आप किसी भी संगठन में रहो, लेकिन समाज के साथ ईमानदारी होनी चाहिए। समाज सबसे बड़ी चीज है। आप लोग एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम का हिस्सा बन गए हैं। ये बच्चों को जो आज बैठे हैं, शायद इनको समझ में नहीं आ रहा होगा, जो बाहर बैठे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिनको समझ में आ रहा होगा वो दिल से सोच रहा होगा कि ये काम होते रहना चाहिए, जिले जिले में होना चाहिए, गांव गांव में होना चाहिए। क्योंकि अब कोई दूसरा आदमी तुमको ऊपर से आके बचाने वाला नहीं है। अब कंचा भी बचा नहीं सकता, हमको बिरसा मुंडा बचा नहीं सकता, वो आएगी नहीं, लेकिन उनकी विचारधारा है जो हमको बचा सकती है, उनका सिद्धांत है जो हमको बचा सकता है। वो मर के भी हमारे बीच में जिंदा है, क्योंकि वो शहीद है, शहीद मरता नहीं। बिरसा मुंडा ने बोला था कि मिशन में आदमी बूढ़ा भी नहीं होता और मरता भी नहीं। ऐसे कई कार्यकर्ता हमारे बीच में आए हैं जिनकी उम्र काफी है। कुछ लोग 70 साल के हो जाते हैं तो भगवान के मंदिर में भजन करते हैं, लेकिन ये 70 साल के होने के बावजूद भी समाज के बीच में जा के काम करते हैं। मैंने देखा उनके लिए तालियां बजाओ, ये सच्चाई करने वाले हैं। क्या कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं
जो अपनी नौकरी को दांव पे रख दिए, काम कर रहे हैं, जीत रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं। हमारे बीच कुछ नेता भी हैं, विधायक भी हैं, बहुत उम्मीद है उससे। विधायक बनना आसान है, जवाबदारी निभाना बहुत मुश्किल है। एक नई जवाबदारी की तरफ हमको जाना पड़ेगा। साथियों, हम लोग आने वाले समय में, पिछली बार 26 जनवरी के दिन, भगवान टंटा भील के जन्मदिन के दिन, हम लोगों ने पाताल पानी में सामाजिक दीक्षा ग्रहण की, जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लग गई थी। मीडिया ने उस बात को दबाया। वो ये सोच रहे थे कि जिसको डकैत बोला गया है, जिसको डाकू बोला गया है, उनके विचारों की दीक्षा ले रहे हैं समाज के लोग। यानी कुछ तो भी गड़बड़ है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार ने लिखा, he was not a डकैत, वो डकैत नहीं थे, he was a रॉबरी, वो मछियार थे। बड़े मुश्किल से आर्टिकल मेरे को पढ़ने को मिला। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मजबूरी में टंटा भगवान का नाम ले रही है, क्योंकि उनको मालूम है अगर ये नाम नहीं लेंगे तो अपनी विकेट चले जाएंगे। उनको मालूम है। तो कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भगवान टंटा भील को हजम करने की तरफ जा रहा है। कुछ लोगों ने भगवान टंटा भील के सामने यज्ञ करने की कोशिश की, ताकि आदिवासियों को बताया जाए कि भगवान टंटा भील यज्ञ करता था। शायद मैं आपको बता दूं, जॉन ब्रिटेन करके एक अंग्रेजी अफसर था, उसने अपनी बुक में लिखा है कि जहां जहां टंटा भगवान का आंदोलन था, वहां वहां कोई पंडा दिखाई नहीं देता था। कोई मंदिर थे, लेकिन मंदिर भी किसी ऐसे मॉडर्न मंदिर नहीं थे, आदिवासी मंदिर थे। पत्थर है, कोई झाड़ है, उसी के आगे लोग बैठे हैं, कई बागदेव है, तो कई नाथ का मंदिर है, बस इतना ही दिखाई दे। वो सर्वे में एक रिपोर्ट और आई, मैं आपको शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, कि जो फेस सर्जरी होती है, आप लोग जानते हो, अपने चेहरे की सर्जरी होती है। भगवान टंटा भील ने एक उच्च वर्गीय ब्राह्मण की नाक काट दी थी, क्योंकि उसने एक आदिवासी महिला को सती कराने का आदेश किया था। शायद आप लोगों को मालूम नहीं, हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने की परमिशन नहीं थी, अपना ब्लाउज पहनने की भी परमिशन नहीं थी, उसके ऊपर टैक्स लगता था। उसके खिलाफ भगवान टंटा भील ने अपना फतवा निकाला था कि जो भी ये घोषणा करेगा उसको मारो, उसके हाथ काटो, उसकी नाक काटो। इतनी दहशत फैली कि हमारी मां बहनों को इस ब्लाउज पहनने के लिए मिला, उनको कपड़े पहनने के लिए मिला। इसलिए भगवान बोलते हैं टंटा भील को। कुछ लोगों ने पहले बिरसा ब्रिगेड पे कमेंट किया कि अचानक ये टंटा भील को कैसे कहला दिए। भाई, जो हमारा है उससे तो हम बात करेंगे। आपको लगता है तो जाइए, जो माफी मांगते हैं, फांसी की सजा नहीं होना चाहिए, सजा नहीं होना चाहिए, जिन्होंने माफी मांगे हैं उनकी प्रेरणा ले लीजिए आप, नहीं तो जिन्होंने अपने आप को पूरे देश से, समाज पे निछावर कर दिया, उनकी प्रेरणा ले लीजिए। जो दर्द आदिवासियों को होगा वो किसी को होगा क्या? 50,000 लोग मारे गए टंटा भील के आंदोलन में, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं थे। ये षड्यंत्र चालू है। आपको नक्सली बोल के मारते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती। ज्यादा चिल्लाए आदिवासी है तो नक्सलवादी,
ज्यादा चिल्लाया आदिवासी ने तो उसको देशद्रोही बोलते हैं। क्या बात है? ये प्रयत्न क्यों चालू है आदिवासियों के साथ? इन सब षड्यंत्र को आपको समझना पड़ेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग कैडर करोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रशिक्षित होंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा समाज का कार्यकर्ता तैयार होगा। ये लोग मशीन से देश में सत्ता स्थापित करना चाहते हैं और हम मिशन से देश में सत्ता स्थापित करने की तरफ जा रहे हैं। ये झगड़ा मशीन और मिशन का है, याद रखिए आप। ऐसा लिखा गया कि कई इंडिपेंडेंट खाली कैंडिडेट खड़े थे बेचारे, उनके खुद के घर के वोट उनके हिस्से में नहीं आए। ये कमाल है मशीन का। कांग्रेस चुप है, बाकी पार्टियां चुप है। आखिर क्यों? कि स्टोरी में तुम्हारा तो हाथ नहीं है कहीं। हमको मालूम होना चाहिए आदिवासियों की कि उनका वोट कहां जा रहा है। ये धोखा है हमारे साथ। अगली लड़ाई मिशन की तरफ से मशीन के खिलाफ में लड़ी जाएगी और पूरे प्रदेश में नहीं, देश भर में हम लोग ये आंदोलन चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम पिटीशन डालने जा रहे हैं कि तुमको क्या करना है करिए, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में मशीन का उपयोग नहीं होगा, वहां बैलेंस से इलेक्शन होगा। अब बाकी क्षेत्रों का नहीं मालूम हमको, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी को यह गारंटी होना चाहिए कि उसका वोट किसकी तरफ जा रहा है। ये धोखा है, लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ धोखा है, संविधान के साथ धोखा है, हमारे मूलभूत अधिकारों के साथ धोखा है। भाइयों, एक लंबे समय से आप लोग बैठे हैं, शायद बिगर मंडप के एक जगह बैठना, खड़े रहना। आप सोचिए उस वक्त पहाड़ों में, जंगलों में भूखे प्यासे भगवान टंडा भील, बिरसा मुंडा, बाबूराव शर्मा के, राघोजी भांगरे और हमारे तमाम क्रांतिकारी कैसे घूमते होंगे। हम बहुत जल्दी 26 जनवरी की तैयारी के लिए बैठ रहे हैं। हम 26 जनवरी को 1 लाख आदिवासी युवाओं को सामाजिक शिक्षा का कार्यक्रम दे रहे हैं। 1 लाख आदिवासी, उसी भूमि पे जहां डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पैदा हुए और उसी भूमि पर जहां पर भगवान टंडा भील की कर्मभूमि है, पाताल पानी। ये पाताल पानी में उसी समय हम चाहते हैं कि समाज का हर तबका इस आदर्श को माने, भगवान टंडा भील की दीक्षा ले, असली भगवान को पहचाने, अपने सामाजिक भगवान को पहचाने, अपने सांस्कृतिक भगवान को पहचाने, अपनी लड़ाई को पहचाने, अपने दोस्त को पहचाने, अपने भाई को पहचाने, अपने दुश्मन को भी पहचाने। एक क्रांति डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने यहां से की थी और नागपुर में दीक्षा लिए थे। आज पूरे विश्व के लोग डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की दीक्षा के कार्यक्रम में जाते हैं। उसी तरीके से भगवान टंडा भील के भी कार्यक्रम में पूरे विश्व के लोग आना चाहिए, ऐसी कल्पना करके आप लोगों ने आगे बढ़ना है। ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारे पहचान की लड़ाई है। याद रखिए, ये हमारे अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई को हमें किसी भी हाल में जीतना है। बिरसा मुंडा ने कहा कि समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। और जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। हम लोगों को इस वैचारिक गुलामी से अपने समाज को बाहर निकालना है। वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो, जाओ उसके घर में जाओ, मिलो, बात करो, समझाओ, हाथ जोड़ो, उसके दिमाग में डालो कि सच्चाई ये है बेटा, इसको लेके चलो। बड़ा हो, बूढ़ा हो, नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, राजा हो या भिखारी हो, सभी को बुलाओ।
क्योंकि ये समाज का आंदोलन है। समाज के सामने सब समान है, चाहे मजदूर हो या ऑफिसर हो या नेता हो, मंत्री हो। समाज सबसे बड़ा है। आप लोग इस क्रांतिकारी मिशन के साक्षी हैं। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूं। जो कैडेट्स यहां पे काम कर रहे हैं, इनकी जो टीम काम कर रही है, मैं उनको भी सल्यूट करता हूं। लेकिन हमारी एक इच्छा है कि जैसे आज ये 5000 लड़के बैठे हैं, वैसे 26 जनवरी के दिन 1 लाख आदिवासी बच्चे बैठना चाहिए, इसी ड्रेस में, इसी शिस्तबद्ध तरीके से, इसी डिसिप्लिन से। और ये वर्ल्ड में मैसेज जाना चाहिए कि 1 लाख आदिवासियों ने, 1 लाख आदिवासी सैनिकों ने भगवान टंट्या-भील की दीक्षा ली। ऐसे आबा बाबा आते हैं तो 5-5 लाख जाते हैं, ट्रक भर के जाते हैं, ऊपर भी टीका लगाते हैं, नीचे भी टीका लगाते हैं। अब क्या मिलता है? ये है ना बाबा, रेडीमेड दे देना, ओरिजिनल बाबा दे देना, तेरे को जमीन देने वाला बाबा दे देना, तेरे को जन्म देने वाला बाबा दे देना, तेरे को अधिकार देने वाला बाबा दे देना, तेरे को नौकरी देने वाला बाबा दे देना, तेरे को पहचान देने वाला बाबा दे देना। और कौन सा बाबा होना? इससे बड़ा बाबा है क्या? अंबेडकर बाबा, उनकी मां भी भगवान टंट्या-भील बनाती थी बाबा साहब को बचपन में। भगवान टंट्या-भील से बाबा साहब अंबेडकर ने भी प्रेरणा लिया है। भगवान टंट्या-भील से बिरसा मुंडा ने प्रेरणा लिया है। जब 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में बिरसा मुंडा थे, तब ब्रिटिश टाइम्स में, अखबार में एक आर्टिकल आया कि रॉबिन हुड इज नो मोर, ही इज कॉट बाय द ब्रिटिश एंड पुलिस। रॉबिन हुड अब नहीं रहा, उसको पकड़ लिया गया है और अभी वो हैंगओवर होने वाले, यानी फांसी लगने वाली है। जब भगवान बिरसा मुंडा ने उसको पढ़ा तो उन्होंने वही प्रण किया, उस लाइब्रेरी में प्रण किया कि मैं टंट्या-भील का अधूरा काम पूरा करूंगा। और वो भी 24 साल की उम्र में शहीद हो गया भगवान टंट्या-भील के लिए। और वो काम करके गया कि हमारे राजाओं ने नहीं किया, हमारे भगवानों ने भी नहीं किया, वो काम किए हैं इन लोगों ने। ओरिजिनल भगवान ये है। टंट्या-भील ने नहीं बोला मैं हिंदू हूं, बिरसा मुंडा ने नहीं बोला मैं हिंदू हूं, राघोजी भांगरे ने नहीं बोला मैं हिंदू हूं, बाबूराव शर्मा के ने नहीं बोला मैं हिंदू हूं। तू तो इनसे बड़ा हो गया बे। वाह, हिंदू हूं बोलने से ज्यादा महत्व नहीं बढ़ेगा तेरा। आदिवासी हूं ये बोल। जिस समय तू आदिवासी बोलता है तो देश का मालिक बन जाता है, इस देश का पहला नागरिक बनता है, यहां की जंगल का दावेदार बनता है। अपने सामाजिक स्वाभिमान की बात करो। आदिवासी हिंदू धर्म के खिलाफ में नहीं है, मुस्लिम धर्म के खिलाफ में नहीं है, क्रिश्चियन धर्म या दुनिया के किसी धर्म के खिलाफ में आदिवासी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदिवासी किसी से बैर रखता ही नहीं है। लेकिन जहां हमको अपमानित करने की बात आती है, जहां हमको परिभाषित करने की बात आती है, तो इस देश में षड्यंत्र चलता है। साथियों, जाते जाते एक बात आपके कान में डाल के जाना चाहता हूं। अभी भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि भगवान राम यहां पैदा हुए तो देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं। हमको खुशी है, बहुत अच्छी बात है, आपने कोर्ट के आदेश का पालन किया। अरे इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है, उनको मूल मालिक होने का दर्जा मिलना चाहिए। और इस देश की सरकार और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि आदिवासियों को उनके प्रथम नागरिक होने का सम्मान देना ही चाहिए। सरकार क्यों नहीं बोल रही है इस पर?
अरे ये देश तो आदिवासियों का है, भगवान राम का नहीं है। भगवान राम बाद में आए, भगवान बाद में आए, पहले तो आदिवासी था। जो जमीन का मालिक है उसी को न्याय नहीं मिल रहा है, और भगवानों को न्याय दे रहे, आप इंसानों को नहीं दे रहे। भाई भगवान राम को आपने उनका मंदिर बना दिए, तो आदिवासियों को मान्यता दे दो कि वो देश के मूल मालिक है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट उनके लिए है तो मान लिया जाता है, हमारे लिए है तो नहीं मानते। क्या बात है? ऐसा क्यों है? हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? क्या बात है? आदिवासियों के साथ वैसा क्यों? ये सरकार ना बैकलॉग निकालती है, ना बाकी सब चीजें। मैं पेपर में पढ़ा कि लाडली बहना के नाम पर यह सरकार आई है। ऐसा आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि ये जो सरकार आई है लाडली बहना के नाम पर आई है। लेकिन मैंने ये सुना है कि 1,25,000 आदिवासी लड़कियां प्रदेश से गायब है। लाडली बहना के नाम पे इलेक्शन हुआ, सरकार बन गई, मान्य है। लेकिन प्रदेश की 1 लाख आदिवासी लड़कियां, 1,25,000 आदिवासी लड़कियां गायब है मध्य प्रदेश से। वो मर गई है या बेचा गया या काट के फेंक दिया गया, कोई पता नहीं रहा उसके बारे में। सब लोग लाडली बहना की बंसरी बजा रहे हैं और हमारे आदिवासी उसमें शामिल है। अब तुम्हारी 1,25,000 मां बहनें हैं ना, एक उच्च वर्गीय महिला के साथ, हमारी बहन के साथ कुछ होता है तो देश में आग लग जाती है। 1,25,000 आदिवासी लड़कियां मध्य प्रदेश से गायब है, कोई बात नहीं करता। बस एक बार प्रश्न आया, उसके बाद उसको दबा दिया गया। क्या कर रहे हैं हमारे नेता? आप लोग बोल रहे थे नेता बनाओ, वो तो मुंह भी नहीं खोलते वहां पर, चुपचाप बैठे रहते बंदर के जैसे। बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना और बुरा नहीं देखना, मुख के बहरे जैसी स्थिति है। एक आदिवासी नेता ने पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोला, एक आदिवासी नेता ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुछ नहीं बोला। वो किसी भी पार्टी का रहे, मामला समाज का है। कुछ हीरो बनते हैं, बड़े संगठन का होने का दावा करते हैं। अबे किसने मना किया था तुमको वहां पर प्रश्न पूछने के? क्यों तुमको बुरा नहीं लगा? 1,25,000 आदिवासी परिवार अपने बच्चियों को खोज रहा है कि वो मर गई है, जिंदा है, सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। ये बड़ा प्रश्न नहीं बना, लेकिन लाडली बहना का प्रश्न इतना बड़ा बन गया कि सब सरकार जीत के आ गई। 1,25,000 का प्रश्न बनता तो सरकार गिर जाती। आप लोग सामाजिक सब्जेक्ट के विषय पे बात करना सीखें, अपने सामाजिक विषयों को चर्चा करें, अपने क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन करें, अपने बच्चों को समझाए, अपने भाइयों को समझाए। विद्यार्थियों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, आपके जीवन में 2 चीजें शामिल कर लो, एक है पढ़ना और दूसरा है लड़ना। अगर आप पढ़े और लड़े नहीं तो भी गए, लड़े और पढ़े नहीं तो भी गए। आपको पढ़ना और लड़ना दोनों साथ में रखना पड़ेगा अगर आप जिंदा रहना चाहते हो इस देश में, नहीं तो आपके लिए कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के हर एक घर के बाद दूसरा घर जो है आदिवासी का है, वो आदिवासी कोई और नहीं, मजदूर है। और वो मजदूर नहीं है, मजबूर भी है। काम नहीं है तो भीख मांग रहे हैं आदिवासी। मैंने एक आंदोलन देखा हूं मध्य प्रदेश में, मेरे को बहुत शर्म आई। अभी महाराष्ट्र में भी हुआ वही आंदोलन आदिवासियों का। वो भीख मांगने का लाइसेंस मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे?
भीख मांगने का लाइसेंस मांग रहे थे कि हमको भीख मांगने दो, नहीं तो ये लोग सड़क से भी उठा देते हैं हमको। ये हालत होगी आदिवासी। कौन सोचेगा, कौन सोचेगा आपके समाज के बारे में? आपको ही सोचना पड़ेगा, हमको ही सोचना पड़ेगा। और ये सब लोग मिलेंगे, मिलकर सोचेंगे, एक वैचारिक आंदोलन इस समाज में खड़ा करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। हम किसी के खिलाफ में नहीं है, हम अपने फेवर में हैं, अपने समाज के पक्ष में हैं। आप लोग एक सैनिक हो, एक सैनिक की भांति आप लोगों का व्यवहार रहना चाहिए। आपके दिमाग में डर नहीं दिखना चाहिए, आपके दिमाग में शर्म नहीं दिखनी चाहिए, आपके दिमाग में किसी भी टाइप का शर्म, किसी भी टाइप का डर और किसी भी टाइप का भय दिखना नहीं चाहिए। आपके दिमाग में एक आत्मविश्वास दिखना चाहिए, चेहरे पे आत्मविश्वास दिखना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। क्योंकि दुश्मन आपको कंफ्यूज करता है, आपको अपने लोगों को कंफर्म करना है, कंफ्यूज से कंफर्म की तरफ लेके जाना है। उसको जो ये लोगों ने संक्रमित कर दिया है, उसके दिमाग को कंफ्यूज कर दिए, भ्रमित कर दिया है, उसको जागरूक करना है हमको। आज के दिन मैं तमाम लोगों को, बैठने वाले यहाँ बैठे तमाम लोगों को बधाई देता हूँ, बिरसा मुंडा जयंती की बधाई देता हूँ। लेकिन साथों साथ हमारे भगवान टंटा भील का शहादत दिन है, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। हम याद कर रहे हैं यहाँ पर बिरजू नाइक को, भगवान बिरजू नाइक को। उनकी जमीन है। मैं खुद नहीं कभी सोचा था कि मैं यहाँ पर आऊंगा। मैं जब आ रहा था तो मुझे लगा मंडप होगा, जब मैं आ रहा था तो लगा मेरे को चेयर वेयर होगा, उधर से देखा तो ऐसा लगा क्रिकेट का मैच चल रहा है क्या। फिर जब मैं नजदीक आते चले गया तब मेरे को समझ में आया कि टोपी वाले बैठे हैं और ये कुछ तो भी मकसद से बैठे हैं। तो साथियों, पूरे देश की नजर है आप लोगों पर और आपका मकसद बहुत बड़ा है। जिस व्यक्ति का विचार और मकसद, लक्ष्य और उद्देश्य बड़ा होता है वो व्यक्ति बड़ा होता है। जिसके यहाँ पैसे होते हैं, गाड़ी होती है, वो बड़ा नहीं होता। जिसकी यहाँ सोच होती है, उसकी नीयत होती है और जो सामाजिक होता है वो बड़ा होता है। तो एक बार फिर आप लोगों से मिलने का मौका मिला। ये तमाम लोगों ने इस अच्छे कार्यक्रम को, मैं इसको एक अच्छा कार्यक्रम नहीं मानता हूं, मैं एक तरीके से कैडर ही मानता हूं। एक शिविर ही है कि कैसे बैठना है, कैसे रहना है, कैसे सोचना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है। ये धूप, छांव, बरसात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमको। आने वाले 26 तारीख के लिए 1 लाख सैनिकों को हम लोग जमा करेंगे और केवल भील, बिलाला, बारेला और ये नहीं रहेंगे, पूरे देश के आदिवासी आएंगे यहाँ पर। हर जनजाति का व्यक्ति आएगा, उसको बुलाएंगे हम कि भगवान टंटा भील का दीक्षा कार्यक्रम है, सामाजिक शिक्षा, सामाजिक दीक्षा का कार्यक्रम है। आपको भगवान टंटा भील की दीक्षा लेना है, अंडे पंडे के पीछे नहीं, ओरिजिनल रॉबिन हुड की तरफ चलो, ओरिजिनल मामा की तरफ चलो। घर घर से निकलना चाहिए हमें। हर बच्चा उस जुनून से, हर लड़का, हर युवा, हर लड़की, हर कर्मचारी, हर अधिकारी, हर नेता उस जुनून के साथ में वहां आना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा साथियों। ये देश में नहीं, विश्व में मालूम होना चाहिए कि फलाने दिन ये फलाना कार्यक्रम हुआ है। आज से 45 दिन बाकी है। एक बड़ी जवाबदारी पूरे कैडर पे है। हम लोग उस सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम को, सांस्कृतिक सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम को एक महान कार्यक्रम के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। समाज को उन विचारों की तरफ ले जाने का प्रयास है, समाज को एक जगह लाने का प्रयास है। आज के बाद कोई ये जातिवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद ये दिखना नहीं चाहिए। संगठनवाद, व्यक्तिवाद ये नहीं दिखना चाहिए। केवल समाज और समाजवाद दिखाई देना चाहिए। आप लोग एक अच्छी सोच लेकर, एक मकसद लेकर आप लोग बैठे हैं। मेरे लिए, आप लोगों के लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे आप से आंसू निकले जब मैं आप लोगों को ऐसा बैठता हुआ देखा। किसी समय
मैं सपना देखता था कि इस क्षेत्र में मैं आया हूं और कुछ कर रहा हूं तो इसका रिजल्ट भी ऐसे ही कुछ दिखना चाहिए। कितने लोग हैं ये महत्व की बात नहीं है भाई, कैसे लोग हैं ये महत्व की बात है। लाखों लोग हैं और बैल बकरी जैसे बैल जैसे जा रहे हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मुट्ठी भर भी लोग अगर एक मकसद के साथ खड़े हैं और सोच रहे हैं तो वो पूरी व्यवस्था को हिला के रख सकते हैं। इतनी ताकत होती है विचारों में। टंडा ब्राह्मा भी एक थे, रेगा मुर्मू को बनाया, बिरसा मुंडा को बनाया, उधर टंडा मामा ने प्रेरणा राघो जी भांगरे की तरफ से, इधर बाबूराव शर्मा जी को बनाया। ये बेल्ट देख लीजिए आप, जिसको मध्य भारत बोलते हैं। यहाँ पूरे क्रांतिकारियों को आप उनके अध्ययन कीजिए, तिलका मांझी का अध्ययन कीजिए। आदिवासी का हर क्रांतिकारी की विचारधारा एक थी, उनकी लड़ाई एक थी, उनका मकसद एक था, उनका लक्ष्य एक था। इसलिए आपका भी मकसद एक होना चाहिए, लक्ष्य भी, मिशन भी और जीवन भी, लड़ाई भी। इसलिए समाज भी ये लाइन अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं पूरे मूवमेंट की तरफ से, बिरसा ब्रिगेड की तरफ से, बिरसा ब्रिगेड के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो पर्दे के पीछे से मिशन को चलाते हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। एक बार फिर जो यहाँ पर कार्यकर्ता लोग आए हैं, नेता आए हैं, हमारे विधायक है, वो कोरलाल जी करते हैं, हमारी टीम है, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, युवा साथी है, जो इन लोगों के लिए, सबके लिए जोरदार आप लोग तालियां बजाइए। मेरे लिए एक बात आपको मैं पूरे सैनिकों को मेन 3 बातों पे अवगत कराना चाहता हूं। आप अपने आप को सैनिक समझे, अपने आप को समाज के लिए जवाबदार समझे, अपने आप को अपने परिवार के लिए जवाबदार समझे और अपने आप के लिए जवाबदार समझे। तभी आप में जवाबदारी आएगी। संपूर्ण जवाबदारी और संपूर्ण समझदारी के साथ आपको समाज में जीवन जीना है। साथियों, आपको देखकर समाज के लोग प्रेरित होना चाहिए। हर बुरे शौक को अपने आप से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करो। शौक का आदी मत हो जाओ। अपने आप में कंट्रोल करने की कोशिश करो, नियंत्रण रखो अपने आप पर, अपनी सोच पर, अपनी दिनचर्या पर। अपने गांव में, हर गांव में भगवान टंडा भील, बिरसा मुंडा और इनके विचारों को लेकर शाखाएं शुरू कर दो, ब्रांचेस शुरू कर दो। 5 लोग हैं तो उनका भी शिविर लेना शुरू करो। आपको जितना समझता है उतना समझाने की कोशिश करो। ये जवाबदारी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आज के दिन हम लोग एक नए मिशन के साथ, नई ऊर्जा के साथ भगवान बिरजू नाइक की जमीन पर यह शपथ लेंगे कि हम आज के बाद समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए मरेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोचेंगे, अपने क्रांतिकारियों के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा मिशन नहीं है, आपका मिशन नहीं है, ये हमारे टंडा भील का मिशन है, भगवान बिरसा मुंडा का मिशन है, ख्वाजा नाइक का मिशन है, राघो जी भांगरे का मिशन है, बाबा साहब का मिशन है, महात्मा फुले का मिशन है, शिवाजी महाराज का मिशन है। ये उन शहीदों का, महापुरुषों का मिशन है जो मानवता के लिए, समाज के लिए, मानव अधिकारों के लिए, सामाजिक पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना सिखाती है। आप लोग एक महान मकसद की तरफ जा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बार सल्यूट करता हूं और तमाम लोगों से विनती करता हूं कि अपनी जगह 2 मिनट के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। हम लोग मिलकर ये प्रतिज्ञा करें कि आज के बाद हमारे सामाजिक जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। आज के बाद हमारे विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। आज के बाद हमारी दिनचर्या में परिवर्तन आना चाहिए। हमसे दुश्मन भी सीख लेना चाहिए, उसको भी लगना चाहिए कि नहीं, मैंने भी इस मिशन में काम करना चाहिए। क्योंकि ये मिशन किसी व्यक्ति के, धर्म के, जाति के खिलाफ में नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ में, शोषण के खिलाफ में है, अमानवता के खिलाफ में है, गैर बराबरी के बराबर खिलाफ में है, विषमता के खिलाफ में है। साथियों, आपके लिए, मेरे लिए और तमाम लोगों के लिए, हाँ, तो
हम सब मिलके ये शपथ भगवान टंट्या भील की मिशन द्वारा बनाई गई है। मैं किसी एक व्यक्ति को यहाँ बुलाता हूँ, वो सब लोग पढ़ के सुनाएंगे, हम सब लोग उनके साथ में बोलेंगे। लेकिन एक बार आप लोगों के लिए, पूरे सैनिकों के लिए एक ऑर्डर हम लोगों की तरफ से है कि ये शपथ को पूरी अच्छे से, जोश से, पूरे जुनून से आपको बोलना है। ये बोलते जाएंगे, हर शब्द के बाद आपको उस लाइन के बाद वो लाइन आपको दोहराना है। पूरे सम्मान के साथ हम खड़े होंगे और इस शपथ को हम लोग ग्रहण करेंगे। अपनी लाइन देखिए, अपने आप को बिल्कुल व्यवस्थित रखिए, एक सैनिक की भांति रखिए, ध्यान में रहिए। ये शपथ आपको लेना है, ये बोलते जाएंगे, आप लोगों को इनके पीछे दोहराना है। मैं इस कार्यक्रम में साक्षी है, जितने लोग आए हैं, जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी नजर में एक अलग वैल्यू रखते हैं, मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पर आने के लिए, हमारे बीच में आके हमारा हौसला बढ़ाए। वैसे तो सब लोगों को हम लोगों ने बोलने का चांस देना चाहिए, लेकिन आप आयोजन कमेटी ने जो जवाबदारी या कार्यक्रम निश्चित किया है, मैं उसके बाहर जाके बोल नहीं सकता। लेकिन अगले बार ये ध्यान में रहे कि हम सब लोगों को कोशिश करना चाहिए कि समाज से अवगत हो, मिशन से अवगत हो, उनको सबको अवगत कराना चाहिए। मैं उनसे माफी भी मांगता हूँ और तमाम लोगों का धन्यवाद भी देता हूँ। ये शपथ हम लोग सामूहिक रूप से यहाँ पर लेना शुरू करेंगे। आपको जो है, आपका जो राइट हैंड है, जेवड़ी हाथ होगा तोरिन આપણું કાજે सामूहिक शपथ लेना है। पहल मैं कुछ 2-3 जो वाक्यों से जो कोई मार्को तो तुमको कहना है। हम आज इस ऐतिहासिक सामाजिक एकता जो राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार और आदिवासी सामाजिक शिक्षा एवं दीक्षा के शिक्षा परिषद में महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा, महामानव राष्ट्रपिता टंट्या भील और क्रांति योद्धा बिरजू नायक की विचारधारा एवं वैचारिक शिक्षा और हमारी पुरातन सांस्कृतिक विभूतियों श्रद्धा स्थान एवं हमारे सभी शहीदों एवं महापुरुषों की कुर्बानी और उनके त्याग से सामाजिक योगदान की प्रेरणा लेकर यह सामाजिक शिक्षा एवं सामाजिक दीक्षा लेते हैं कि हम समाज में जातिवाद क्षेत्रवाद व्यक्तिवाद पार्टीवाद पूंजीवाद और धर्मवाद को समाप्त कर विश्व स्तर पर पुरातन संस्कृति के आधार पर आदिवासी समाज को संगठित कर समाज निर्माण करेंगे। आदिवासी समाज को संगठित करके उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित पुरातन आदिवासी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आदिवासी समाज में शिक्षा को अपना कर्तव्य मानेंगे और आजीवन शिक्षा को अपना मूल स्वभाव बनाएंगे। आदिवासी समाज के गरीब शोषित पीड़ित असंगठित आदिवासी
समुदाय को अपने परिवार का हिस्सा मानकर उनकी मदद उनका मार्गदर्शन और संयुक्त सामाजिक संघर्ष को ही अपना जीवन पद बनाएंगे। हम अपने सामाजिक मिशन से विश्व के संपूर्ण आदिवासी शोषित पीड़ित मजबूर मजदूर और अन्य समाज बंधुओं को जोड़कर विश्व स्तर पर एक संगठित समाज बनाएंगे। हम समाज को आधुनिक प्रगति सामाजिक अधिकार स्वतंत्र समता न्याय तथा बंधुत्व के आदर्शों के प्रति तथा अपनी संस्कृति अस्मिता के प्रति निरंतर जागरूक करेंगे। हम अपने जीवन में प्रारंभ और अंत तक सामाजिक होने का संकल्प लेते हैं। हम अपने आदिवासी समाज के लिए ईमानदार समर्पित त्याग संघर्षशील होने तथा अंत तक स्वाभिमानी होने का संकल्प लेते हैं। हम जीवन भर आदिवासियों के महानायक महामानवों के सामाजिक शिक्षा और सामाजिक दीक्षा के सहायता और सेवा का मार्ग जागृति एवं संघर्ष का मार्ग समता और सम्मान का मार्ग तथा मानवता और विज्ञान के मार्ग को जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे और अपने जल जंगल जमीन के अधिकारों की रक्षा करेंगे। आइए आप हम सब मिलकर एक नए संगठित संघर्षशील परिवर्तनशील सरल समतावादी समाज का निर्माण करेंगे और जीवन भर इस मिशन को कामयाब करने की सामाजिक दीक्षा ग्रहण करते हैं। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय टंट्या मामा। ठीक है, आप लोग एक 2 नारे 3 नारे जो गांव में ले जाते हैं हम लोग उसको याद करना है। मैं बोलूंगा बच्चे को सिखाना है, आपको बोलना है आदिवासी को बोलना है। बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। मैं बोलूंगा वनवासी नहीं आदिवासी, आपको बोलना है देश के मूल निवासी। वनवासी नहीं आदिवासी है, इस देश के मूल निवासी है। वनवासी नहीं आदिवासी, इस देश के मूल निवासी है। मैं आपको बोलूंगा सरकार देश की चालक है, आपको बोलना है आदिवासी देश का मालक है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। मैं बोलूंगा आपको बिरसा मुंडा टंट्या भील ने पुकारा है, आपको बोलना है भारत देश हमारा है। टंट्या भगवान बिरसा मुंडा ने पुकारा है, भारत देश हमारा है। टंट्या भगवान बिरसा मुंडा ने पुकारा है, भारत देश हमारा है। साथियों, ये जो नारे होते हैं ये हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मैं बोलूंगा जो जमीन सरकारी है, आपको बोलना है वो जमीन हमारी। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बच्चे को सिखाना है,
आदिवासियों को बचाना है। बच्चे बच्चे को सिखाना है। आदिवासियत को बचाना है। धन्यवाद।